8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं नहीं नहीं! कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आठवें बालक का जन्म हो गया। कमाल हो गया, आठवें बालक का जन्म हो गया। चलो चलो महाराज को इसकी सूचना देते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो। ओहो, तो आखिर मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। नहीं भैया, ये तो एक कन्या है। एक अबला भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हाँ? क्या कहा? ये कन्या है? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कुछ और ही कहा था। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ सकती है? अवश्य ही इसमें तुम्हारी कोई चाल है। बताओ बताओ, इसमें क्या रहस्य है? हम क्या बताएं? 8 पहर दिन रात आपके पहरेदार हम पर आंखें गड़ाए रहते हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। फिर भला हम कर ही क्या सकते? ओह, तो अवश्य ही इसमें विष्णु की कोई चाल है। मुझे भरमाने को उसने ये मायावी रूप धारण किया है। हाँ, समुद्र मंथन के समय भी उसने मोहिनी रूप धार कर असुरों से छल किया था, किंतु मैं उसकी माया में फंसने वाला नहीं। ये मेरे हाथ से बच नहीं सकता। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। मैं कहता हूं, इसे मुझे दो। नहीं भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो पहले ही मार डाले। अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो। मैं कहता हूं, लाओ इसे। नहीं भैया, मेरे पास रहने दो। नहीं भैया, नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। देवकी, इसे इसकी ओर मुझे दे दो। ये तुम्हारे पुत्र मैं के समान। कहता हूँ, इसे मुझे दो। ये भला तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? छोड़ दो इसे, छोड़। क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हारी 8वीं संतान है और आकाशवाणी के अनुसार यही मेरा काल है। काल
मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हट जा मेरे मार्ग से, हट जा देवकी। भैया, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। लेकिन इसे छोड़ दो। छोड़ देवकी, मेरा पाँव छोड़। मैं कहता हूँ हट जा। मैं तुम्हारे पाँव ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन, और मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जा देवकी, छोड़ मेरा पाँव। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ ही निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। विष्णु, विष्णु, कायर, कपटी, मेरे साथ छल करता है, किंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जानूर, मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, सभी को समाप्त कर दो। हाँ, सभी को समाप्त कर दो। कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए चानूर, कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ चानूर, जाओ। जो आज्ञा महाराज। गोकुल में कुछ और ही वातावरण था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। गोकुलवासी नाच गाकर अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे थे। जन्मे श्री कृष्ण मुरार भगत हितकारिणे, मथुरा में लियो अवतार, मथुरा में लियो अवतार, गोकुल झूले पालने। तिथि अष्टमी बुधवार, भादवती की करी, रोहिणी नखत आधी रात, जन्म लियो शुभ की घड़ी, जन्म लियो शुभ की घड़ी। धन्य देव की वसुदेव, धन्य देव की वसुदेव, जय हरि अवतार धरे, धन्य यशोदा बाबा नंद, धन्य यशोदा बाबा नंद, मेहर घर पगल्या करे, मेहर घर पगल्या करे। जब जब धरती पर जुल्म हुआ, तब तब प्रभु ने अवतार धरे, अवतार धरे, अवतार धरे। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, और दीनी पाल की, और दीनी पाल की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
रत्न दीन हार दीन गैया ब्याही हाल की, रत्न दीन हार दीन गैया ब्याही हाल की, कंठा दीन कथुला दीन दीन मुक्ता माल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, छड़े दीन दीन दी दीनी भाल की, कड़े दीन छड़े दीन दीन दी दीनी भाल की, सुरमा दिए दर्पण दिए कंगी दीनी बाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय दाऊद आल की, जय बोलो गोपाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चाणूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पहरे पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की? जी महाराज जी, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। उस रात कारागार के चारों ओर कड़ा पहरा था, ना तो कोई भीतर आया और ना ही बाहर गया। देवकी और वसुदेव जिस कारागार में कैद थे, उस तक जाने वाले मार्ग के 8 द्वारों पर ताले लगे थे और महाराज पहरेदार भी तैनात थे। सेनापति, हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने नगरों तथा गांवों में जाकर सभी नवजात शिशुओं का वध कर दिया, परंतु क्या सेनापति? महाराज, छोटे मोटे गांवों तथा बस्तियों में साधारण लोगों के घरों में घुसकर हमारे सैनिकों ने नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया, परंतु कुछ बड़े कबीलों में लोगों के विरोध के कारण नहीं जा सके। विरोध? किसने किया विरोध? हाँ, किसने? महाराज, नंद गांव में ग्वालों के सरदार नंद राय के घर 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है। जब हमारे सैनिक वहां जाने लगे तो गांव के बाहर ग्वालों के समूह ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और कंस के सैनिक कुछ ग्वालों के डर से कायरों की भांति अपने प्राण बचाकर भाग गए। नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं है। वास्तव में सभी सभासदों का यह मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात ना मचाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां
मथुरा में इस समय हमारे अनुकूल नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी महाराज। और क्योंकि नंदराय वसुदेव के मित्र हैं, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी सहायता पा सकता है। और महाराज, हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज, शत्रुओं से। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हां, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज। किंतु मेरा एक निवेदन है कि हमारी सेना में तृणासुर, शक्टासुर, वकासुर, अघासुर और धेनुकासुर इत्यादि कई एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो कि एक चुटकी में ही यह कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज, समाप्त। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों दिशाओं में फैला दो और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे, उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, आकाश मार्ग से जा सकती है और उसे छोटे बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ, जाओ, पूतना से कहो वो शीघ्र ही नंद गांव जाकर नंद राय के बालक को मारकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो। जाओ। एक भयंकर राक्षसी थी। उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया और अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट विष लगाकर वो नंद बाबा के घर गई, जहां कृष्ण सो रहे थे।
देवी, आप कौन हैं तथा किस कार्यवश यहाँ पधारी हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंद रानी, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैंने आपके पुत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ की ग्वालिनें जो मथुरा में दही माखन बेचने जाती हैं, कहती हैं कि आपके बालक में अद्भुत तेज है, जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसी कारण उत्सुकतावश मैं आपके लल्ला को देखने चली आई। सचमुच बहुत ही सुंदर है आपका बालक। देखते ही ऐसा लगा मानो मन को अमृत मिल गया हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे आपके लल्ला को। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप विश्राम करें, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। ये तो मेरे प्राण ही ले लेगा। अरे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़। अरे ये क्या? हाय, मैं मर गई। यह तो कोई राक्षसी है। अरे कोई मेरे कान्हा को बचाओ। हे ईश्वर, मेरे लल्ला की रक्षा करो। हे ईश्वर, कोई मेरे कान्हा को बचाओ, मेरे कान्हा को बचाओ। हे ईश्वर, मेरा कान्हा। हे ईश्वर, कान्हा, कान्हा, कान्हा। छोड़, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़। यशोदा मैया, यशोदा मैया, उठो यशोदा मैया। देखो, तुम्हारा कन्हैया बिल्कुल ठीक है, कान्हा को कुछ नहीं हुआ। उठो यशोदा मैया, लो अपने लल्ला को संभालो। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे कान्हा को मुझे वापस दे दिया। मेरा कान्हा, मेरा लल्ला। कान्हा, अब मैं तुझे कहीं न जाने दूंगी। हे मेरे प्रभु। अरे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है। इसने इतनी भयंकर राक्षसी को मार गिराया। चुप हो जाओ, मेरे लल्ला को नजर मत लगाओ। हाँ, मेरा चंदा, मेरा राज दुलारा, मेरा कान्हा, मेरा राजकुमार।